हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विथ राकेश सर में। और आज हम चैप्टर फर्स्ट लेकर आए हैं साइंस का, जो कि कोशिका है और सेल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आप देखते हैं कि सभी कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चंस कोशिका के अंदर से आते हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जीवन की मौलिक इकाई जो कि कोशिका को हम कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका को माना जाता है। और पहला क्वेश्चन कि जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। यह क्वेश्चन हम 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं और सभी जानते हैं कि जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि कोशिका शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा की कैलकुलियस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक कोष्ठ या छोटा कमरा। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन कि लैटिन भाषा के शब्द कैलकुलिया का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर एक छोटा कोष्ठ या एक छोटा कमरा आप कह सकते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसके ऑप्शंस हैं पहला साइटोलॉजी, दूसरा हिस्टोलॉजी, तीसरा है डर्मेटोलॉजी और चौथा ऑर्निथोलॉजी। अच्छा, बाकी के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। साइटोलॉजी तो आप जानते ही हैं, सेल या कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम टिश्यू या ऊतक का अध्ययन करते हैं। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। और डर्मेटोलॉजी ये सामान्यतः स्किन या त्वचा विज्ञान, त्वचा का अध्ययन कहलाता है आपका डर्मेटोलॉजी। अगला है ऑर्निथोलॉजी में हम मुख्यतः पक्षियों का अध्ययन करते हैं। पक्षियों का अध्ययन आपका ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला कि कोशिकाओं का अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। कोशिका विज्ञान का जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी, आप जानते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? पहला है ऑप्शन रॉबर्ट हुक, दूसरा रॉबर्ट कुच, तीसरा रॉबर्ट ब्राउन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जैसे कि आप जानते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, और इन्होंने 1665 में कॉर्क में सेल की खोज की थी। एक्चुअली में सबसे पहले इन्होंने सेल की खोज नहीं की थी, सेल की खोज तो इसके बाद हुई। सबसे पहले इन्होंने 1665 में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, जिसके माध्यम से इन्होंने सेल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है सभी जीव बने होते हैं। तो सभी जीव या उनके ऑर्गन्स जो बने होते हैं कोशिकाओं के बने होते हैं, सभी जीव। और एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? यह क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला था कि एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन और चौथा ऑप्शन है रुडोल्फ विर्चो। तो इसका आंसर होगा ल्यूवेनहॉक, जिन्हें एक जीवित कोशिका की खोज का श्रेय दिया जाता है। एक जीवित कोशिका की खोज का श्रेय ल्यूवेनहॉक को इसलिए दिया जाता है क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने बैक्टीरिया पर एक कोशिका की खोज की थी। और यहाँ पर जो मैंने कहा था कि रॉबर्ट हुक को सबसे पहले सेल की खोज के लिए नहीं, यह 1665 में इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज के लिए जाना जाता है। और अगर जीवित कोशिका क्वेश्चन में आगे जीवित कोशिका पूछा जाए तो आप हमेशा आंसर में देंगे ल्यूवेनहॉक। अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत किसने दिया? पहला ऑप्शन है आपका शील्डन एवं स्वान ने, दूसरा है वाटसन और क्रिक ने, तीसरा है बेंथम और हुकर ने, या चौथा इनमें से कोई नहीं। कोशिका सिद्धांत दिया था शील्डन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ऑप्शन है पहला आपका रॉबर्ट हुक,
दूसरा है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा है ल्यूवेनहॉक, ये चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सबसे पहले किस में देखा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किस में देखा। पहला है आपका कॉर्क में, दूसरा है मिट्टी में, तीसरा है दांत में या जल में। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्क में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कॉर्क में देखा। और कोशिका एक लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, जिसका अर्थ होता है। तो लैटिन भाषा का शब्द है कोशिका, जिसका अर्थ क्या होता है। देखिए, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बात बताई थी कि यह क्वेश्चन इससे पहले कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा गया है कि अगर कोशिका लैटिन भाषा का शब्द है तो इसका अर्थ क्या होता है। तो हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। अगला क्वेश्चन है आपका कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है। पहला है रॉबर्ट हुक, दूसरा है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा है ल्यूवेनहॉक या स्लीडन। तो आपको पता होना चाहिए माइक्रोग्राफी जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर सेल का वर्णन किया गया है और सेल का वर्णन किया गया है तो इसके लेखक रॉबर्ट हुक ही होने चाहिए। सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अगला है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी। आपका पहला ऑप्शन है 1661 में, दूसरा 1662 में, तीसरा 1664 में या 1665 में। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी। 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की थी और कॉर्क में सबसे पहले इन्होंने कॉर्क में सेल को देखा था। अगला है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। पहला ऑप्शन है कि स्लाइडेन एवं स्वान, दूसरा है वाटसन एवं क्रिक ने, तीसरा है बेंथम और हुकर ने, बेंथम हुकर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका सिद्धांत, शायद यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, लेकिन यह आपकी तैयारी के लिए ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान। सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। अच्छा, कोशिका सिद्धांत को लेकर कुछ महत्वपूर्ण थ्योरीज है जिसमें कि स्लाइडेन एवं स्वान ने अपनी कुछ तथ्य तो दिए ही हैं और साथ ही विर्चाउ जो कि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक माने जाते हैं, इन्होंने भी अपने कुछ तथ्य प्रकट किए हैं इसमें कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। सच बात है, आप जानते ही होंगे कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से विभाजन से होता है। यह हम पढ़ते आए हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। तो हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं जो प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं, नई कोशिकाएं। यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं जो कि नई कोशिकाओं से ही विकसित होकर बनती हैं। तो कह रहा है यहाँ कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व विकसित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। सही बात है। यह भी प्रत्येक कोशिका जीव द्रव्य और केंद्रक से बना होता है। तो देखिए क्या किया गया है कि प्रत्येक कोशिका का जो निर्माण है जीव द्रव्य प्लस केंद्रक से मिलकर बना होता है। जीव द्रव्य हम साइटोप्लाज्म कह सकते हैं, कोशिका द्रव्य कह सकते हैं इसको। अगला है कि एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकता है लेकिन कोशिकांग नहीं। देखिए, कोई भी कोशिका या सेल होती है जो स्वतंत्र रूप में जीवित तो रह सकती है पर कोई कोशिकांग जीवित नहीं रह सकता स्वतंत्र रूप में। तो इसका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था। पहला ऑप्शन है आपका ल्यूवेनहॉक ने, बेंथम एवं हुकर ने, तीसरा विर्चाउ ने या चौथा वाटसन एवं क्रिक ने। तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम देखा था विर्चाउ ने। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में जीवद्रव्य की खोज किसने की थी। पहला है डुजॉर्डिन ने, माफ कीजिएगा डुजॉर्डिन ने, दूसरा है स्वान ने, तीसरा है पुरकिंजी ने, चौथा बेंडा ने। तो कोशिका में जीव द्रव्य की खोज डुजॉर्डिन ने की थी।
अगला क्वेश्चन है कि अच्छा, अगला आप देख सकते हैं जो जीव द्रव्य की बात होती है जहाँ प्रोटोप्लाज्म की, तो यह शब्द किसने दिया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि जीव द्रव्य शब्द किसने दिया था या प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था। तो यह शब्द दिया था पुरकिंजी ने सर्वप्रथम दिया था। और जो प्रोटोप्लाज्म बनता है वह साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस से मिलकर बनता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीव द्रव्य बराबर कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक। तो प्रोटोप्लाज्म का निर्माण साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से होता है। आप देख सकते हैं ये एक सेल है, सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर जो भरा रहता है इसे हम कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है सर कि जंतु कोशिका का बाह्य आवरण है। जंतु कोशिका का बाह्य आवरण क्या होता है। पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा होता है कोशिका द्रव्य या चौथा कोशिका झिल्ली। तो जंतु कोशिका का जो बाह्य आवरण है वह है कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को जंतु कोशिका का बाह्य आवरण कहा जाता है। अगला है कि पादप कोशिका का बाह्य आवरण है। जिस प्रकार जंतु कोशिका का बाह्य आवरण कोशिका झिल्ली होती है उसी प्रकार पादप कोशिका का बाह्य आवरण कोशिका भित्ति, ये जिसे सेल वॉल कहते हैं, इसे कहा जाता है। अगला है किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित या पूर्व विकसित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो आपके ऑप्शन पहला बेंडा ने, अल्टमान ने, रुडोल्फ विर्चो ने या इनमें से कोई नहीं। तो किस वैज्ञानिक ने कहा था कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व विकसित कोशिकाओं से होता है। यह कहा था रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व विकसित कोशिकाओं से होता है। ओमनिस सेलुला और ई सेलुला किसने कहा था। देखिए दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हो सकता है आपने यह क्वेश्चन पहली बार सुना हो कि ओमनिस सेलुला और ई सेलुला किसने कहा था। तो पहला है बेंडा, रुडोल्फ विर्चो, तीसरा है अल्टमान, चौथा है पुरकिंजे। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला यह कहा था रुडोल्फ विर्चो ने कहा था यह चीज़। और जो ओमनिस सेलुला ई सेलुला है इसे ही कहा जाता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व विकसित कोशिकाओं से होता है। इसका मतलब यही होता है, बस आपको यह नाम बदल कर दे दिया गया है। तो आप देख ही सकते हैं इसके ऊपर ही जस्ट वह क्वेश्चन था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व विकसित कोशिकाओं से होता है, किसने कहा था, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। दोनों ही स्टेटमेंट एक ही वैज्ञानिक के हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। देखिए, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है बताना है आपको। पहला ऑप्शन है वाटर, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन, तीसरा है लिपिड और चौथा है ऑर्गेनिक एसिड। देखिए, इसका आंसर होगा वाटर। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रोटोप्लाज्म में सभी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे वाटर भी पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म में, प्रोटीन भी पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म में, लिपिड भी पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म में, और ऑर्गेनिक एसिड के साथ कुछ गैसेस फॉर्म में भी होते हैं। ये सब प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। लेकिन पूछा है कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, वह है वाटर, जो कि प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। तो क्या होता है उपस्थित। पहला है संगठित नाभिक, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है लाइसोसोम। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है राइबोसोम। ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है राइबोसोम। अच्छा, कोशिका के अंदर उपस्थिति के आधार पर कोशिकांग किसमें उपस्थित रहते हैं और किसमें नहीं, यह हम देख लेते हैं। क्या होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स और कोशिकांग। सेल ऑर्गेनेल्स और कोशिकांग। तो क्या क्या होता है कोशिका के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया होता है,
राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, गोल्गी काय होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, सेंट्रोसोम होता है, रसधानियाँ होती हैं और केंद्रक होता है। ये सभी चीज़ें सेल के अंदर मौजूद रहती हैं और ये सभी चीज़ें सेल में तो रहती ही हैं, साथ में ये सभी चीज़ें यूकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि यह जो राइबोसोम है यह प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। यह प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ राइबोसोम ही पाया जाता है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और यह सब चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती हैं। अगला है कि राइबोसोम व सेंट्रोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती है, यह मेम्ब्रेनलेस होती है। आप देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में की बात हो रही तो राइबोसोम या सेंट्रोसोम में जो मेम्ब्रेन है वह नहीं होती है, मेम्ब्रेनलेस होती है। अगला है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस कैसे मिलकर बना होता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो दोस्तों आज के ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। वैसे सेल जो चैप्टर है कोर्स का यह बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है, तो मैं इसके और भी वीडियोस आपके लिए बनाने वाला हूँ। इसके और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास एमसीक्यू के रूप में, तो मैं वह क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।